मुँह गला खुश्क रहता है, मुँह का ज़ायका कड़वा हो जाता है या खट्टा हो जाता है, तो हर वक़्त मुँह जो है ज़हरीले मादों से भरा होता है। जब ये वाली कैफ़ियत होती है, तो ये तज़ाबियत का प्रॉब्लम है। तज़ाबियत का जब भी प्रॉब्लम होता है तो ज़ायके में तज़ाबियत का जो ज़ायका आता है, ये कड़वाहट में आता है। तो जो भी ज़ायका बदलेगा, वो कड़वाहट में चेंज होता जाएगा। तो अक्सर मरीज़ ये समझते हैं कि मुँह कड़वा है, पता नहीं बुखार है या टाइफ़ाइड है। लेकिन ये तज़ाबियत का प्रॉब्लम होता है। बुखार, टाइफ़ाइड हो भी तो वो भी तज़ाबियत के प्रॉब्लम में होती है। क्योंकि बुखार बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का नाम है, तो बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी तज़ाबियत की वज़ह से होते हैं। तो लिहाज़ा तज़ाबियत को ठीक करना ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैदे के अंदर गैस के प्रॉब्लम होते हैं। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमारा मैदा अंतड़ियाँ सोज़िश की वज़ह से बहुत सुस्त होती हैं या तज़ाबियत की वज़ह से सुस्त होती हैं, जो ग़िज़ा 4-6 घंटे में हज़म होनी चाहिए, वो ज़्यादा देर तक पेट में पड़ी रहती है और पेट में गैसेज़ पैदा होती रहती हैं। ये गैसेज़ सीधा मुँह की तरफ आती हैं, दिमाग को चढ़ती हैं। ये सांस की नाली के ज़रिए होती हुई मुँह की तरफ आती हैं, तो हमारे सांस में भी गंदी स्मेल शामिल हो जाती है। और ये गैसेज़ जो होती हैं मुँह की तरफ आती हैं, तो मुँह में या हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं, ख़ास तौर पे ज़ुबान, इसमें केमिकल रिएक्शन पैदा करती है और उस रिएक्शन में मुँह का ज़ायका जो है ये कड़वा हो जाता है, ज़ुबान पे कट आना शुरू हो जाते हैं और मुँह खुश्क, गला खुश्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गैस एक खुश्क चीज़ है, ये खुश्की पैदा करेगी। तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो तज़ाबियत की मरज़ में मुब्तला हैं और तज़ाबियत का के मुतल्लक वो यानी कि इलाज करें या दवाई वगैरह खाएँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब तज़ाबियत होती है तो बॉडी में और भी बहुत सारी तज़ाबियत की अलामतें होती हैं। उनको गर्दन कंधों में खिंचाव होता है, सर में दर्द, सर भारी, पूरे वजूद में जलन, चुभन, हीट महसूस होती है, जिस्म सुन्न हो जाता है, हाथ-पाँव अक्सर, और सर में दबाव रहता है, आँखों पे बोझ रहता है, दिल पे बोझ, छाती पे बोझ रहता है, खाना अच्छी तरह हज़म नहीं होता, गैस बहुत बनती है, कब्ज़ हो जाती है, ये तज़ाबियत की अलामतें हैं। तो तज़ाबियत को रोकने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे पहले वो चीज़ें बंद करेंगे जिनमें तज़ाबियत के असरात होते हैं, जैसे अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, बैंगन, बताऊँ, समोसे, पकौड़े, पराठा, लीमू, खट्टे फल, खट्टी खुश्क चीज़ें, ये तज़ाबियत पैदा करती हैं। और जो चीज़ें तज़ाबियत ख़त्म करती हैं, पुदीने की चटनी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अजवाइन, पुदीना, सौंफ का कहवा बहुत बेहतरीन है, ये नुस्खे के तौर पे आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक, लहसुन, प्याज़, जीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च सब्जियों में डाल के मसाला बनाएँ और ये मसाले में सब्जियाँ बनी हों और सालन कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, घिया, तोरी का हो। रोटी आप बहुत कम खाएँ, सालन थोड़ा ज़्यादा खाएँ, जितना सालन खाएँगे उतनी जल्दी तज़ाबियत ख़ारिज होगी और ख़त्म होगी, कम होगी। लेकिन सालन बहुत ज़्यादा ना खाइएगा, मुनासिब एक बाउल टाइप हो, बस इतना बहुत है। ज़्यादा खाएँगे तो फिर तज़ाबियत की वजह से आपको खट्टे डकार भी आ सकते हैं। और इसके अलावा फलों में अमरूद खाएँ, नमक, काली मिर्च लगा के, मीठा सेब हो, छिलका उतार के, बीज निकाल के, ऊपर काला नमक, काली मिर्च लगा के ये सेब खा सकते हैं। गरमा सरदा खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, काली खजूर खा सकते हैं। इस डाइट को फ़ॉलो करने से आप ज़रूर ठीक होंगे। लेकिन अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हुआ है, बड़ी देर से है, आप बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए आपको इलाज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि दवाई जो रिकमेंड की जाती है, वो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करती है। जिस्म के अंदर रुकी हुई तज़ाबियत को, गंदे मादों को खारिज करती है और तबीयत को ठीक करती है। तो इसलिए इलाज करवाना बाद दफ़ा ज़रूरी हो जाता है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो। आपको चाहिए आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ताकि